भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार भारत का बजट पेश किया। इस बजट में तमाम सारी बातें की गई, साथ ही किसानों को लेकर के इस बार मुख्यतः कुछ बिंदु रखे गए हैं। हमारे पास बात करने के लिए इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत हैं। जानते हैं उनसे कि इस बजट को लेकर के किसान कितने संतुष्ट हैं। राकेश जी, किसानों को लेकर के बजट में जो बातें की गई हैं उससे किसान कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि जो कर था उनको दिया जाता था पहले 3 लाख का, वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, और भी तमाम दाल या उड़द की जो दाल वाले हैं इसको भी इन्होंने स्टॉक करने की बात कही है। मतलब कर्जा बढ़ाने को किसान का फायदेमंद मानते हो? कर्जा बढ़ा है, कर्जा बढ़ने से बजट अच्छा नहीं होता। फसलों के दाम बढ़ने से बजट अच्छा होता है। पहले 3 लाख रुपए की एक लिमिट थी, अब वो 5 लाख कर दी, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पहले वाला ही है। हमने पहले भी इनको चिट्ठी एक लिखी थी, बहुत साल पहले बात भी इनसे हुई थी कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कर दो। जो ये केसीसी का उन्होंने बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उसका सीधा लाभ किसान को होगा। इनको सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, वो चाहे फर्टिलाइजर की हो, वो बिजली की हो, क्योंकि बिजली की जरूरत है किसान को, आम आदमी को भी है। आप गांव को भी किसान के सेक्टर में चाहिए डाल दो, उस पर भी आप सब्सिडी दे दो। सोलार पैनल पे आप सब्सिडी दे दो, जो नेचुरल एनर्जी हम उसका इस्तेमाल कर सकें, उस पर सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे सब्सिडी बढ़े, उसका सीधा लाभ किसान को होता है। दूध का उत्पादन करने वाले किसान भी हमारी माताएं बहनें जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, और उनका दूध उत्पादन में बड़ा रोल है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। 1 साल में दूध के 20 रुपया लीटर कम रेट हुए। धीरे धीरे हमारे देश से पशुधन खत्म होता जा रहा है, उस पर बढ़ाने की जरूरत हमको है। तो बजट ढुलमुल वाला है, ज़्यादा डायरेक्टली किसान को फायदा इससे नहीं होगा। आम लोगों के टैक्स में राहत दिया, आम लोगों को 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है लोगों की, उनको टैक्स मुक्त कर दिया है सरकार ने। साथ ही किसानों को लेकर के उनका कहना था कि हम कोशिश करेंगे किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए और भी कई प्रावधान किए गए हैं जो आगे चल करके सामने आएंगे। वो तो 2022 में 2014 से कहना शुरू करा था कि टारगेट 22 का दिया था कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। कर्जा दुगना हो गया, आमदनी दुगनी नहीं हुई। जो 12 लाख पर टैक्सेस की छूट दी है, वो पैसे की कीमत गिरी है, रुपया की। मार्केट बढ़ा है। आज से 1-1.5 साल पहले जो जमीन या जो कोई चीजें थी, प्रॉपर्टी, अगर 2 साल पहले किसी वो 5-6 लाख रुपए की थी, आज वो 12 लाख की है। तो रुपए की कीमत गिरी है, मार्केट बढ़ा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पूरे अगर बजट की बात करें जो इस बार पेश किया गया, किसान की नज़र से, एक आम आदमी की नज़र से आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? देखो, जब तक डायरेक्ट उसको फायदा नहीं होगा, उसको डायरेक्ट बेनिफिट उससे मिलना चाहिए। आप जैसे बिजली है, बिजली हर घर में यूज होती है, आप उसकी यूनिट फ्री कर दो, जो उसका चार्जेस हो वो सरकार वहन कर ले। आप बिजली का बजट में डाल दो कि हम इतना देंगे। आप हेल्थ में डाल दो, राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन, ये 2 चीज बड़े महत्वपूर्ण चीज़ हैं। आप इस पर डायरेक्ट दे दो कि हम इंटर तक के बच्चों का सिलेबस भी देश में एक होगा और इनकी पढ़ाई भी होगी। स्कूल भी हमारे उच्च स्तरीय, जो प्राइमरी स्कूल है वे भी हमारे उच्च स्तरीय होंगे। आप एजुकेशन में क्या दे रहे हो यूथ को? जो बच्चा पढ़ रहा है, आप उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड देख लो, आप हेल्थ का देख लो। इसे एक शब्द में अगर इस बजट को आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? दिल्ली के कागजों में तो बजट बढ़िया है, लेकिन गांव के ग्राउंड लेवल पे बजट 0 है। माने कि किसानों ने इस बजट को नकार दिया, नकार रखा। किसान के हाथ में डायरेक्ट सीधा क्या मिलेगा? आप देख लेना क्या उसको मिलेगा। किसान को मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट। अगर उसके फसलों के दाम ठीक होंगे तो उसको लाभ देगा, ये नहीं देगा। हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत थे। देश में जो बजट आया उस बजट को फिलहाल राकेश टिकैत ने नकार दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को डायरेक्ट जब तक फायदा नहीं होता, इस प्रकार के बजट
लोक लुभावन है और ये किसी प्रकार के काम के नहीं है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.